करते सुबह तो शाम, हमारी लाइफ इंक्रीज होती है। अपनी प्रार्थना का लेवल गिरने मत दो। शैतान तो यही चाहता है कि आपकी प्रार्थना का लेवल गिर जाए, है ना। आज नहीं करना, कल नहीं करना, आज मौसम खराब है, आज थकान है। शैतान का यही काम है। लेकिन अपने शरीर को हमें हरा कर आगे बढ़ना है। शरीर अभिलाषा का गुलाम है, शरीर पाप का गुलाम है, लेकिन इसको फाइट करनी है। सबसे बड़ी लड़ाई है अपने शरीर को हराना, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि आज हम एक चैप्टर में जाएंगे जो खुदा ने मुझे बताया, डैनियल के बारे में पढ़ेंगे। और डैनियल के साथ क्यों ये घटना घटी, क्या कारण है। सभी लोग बाइबल लेकर आए होंगे, मैंने कल भी बोला था। जो पवित्र बाइबल लेकर आया है ना, अपने हाथ में लेगा और उठाएगा, मेरे साथ बोलेगा, ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए। कोई भी अंधकार नरक की शक्तियां इस वचन की आशीष को मेरे जीवन से चुरा नहीं सकती, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। डैनियल एक दर्शन बताने वाला, डैनियल एक राजा के काम करने वाला, और डैनियल को देखकर डैनियल को कहा जाता था इसमें उत्तम आत्मा पाई जाती है, इसमें परमेश्वर की आत्मा पाई जाती है ना। डैनियल में 6 पढ़ूंगा, आप निकाल सकते हैं। डैनियल 6 पढ़ूंगा मैं। डैनियल 6, पेज नंबर है 1040, 1040 मेरी बाइबल के अनुसार, पेज नंबर 1010। आपका नाम क्या बहन? बाइबल वहाँ नहीं है, वो वहाँ नहीं है, हाँ इस साइड है। और करो 1040। जब हम रेगुलर बाइबल पढ़ते हैं तो हमें हेजिटेशन नहीं होती बाइबल खोलने की ना। जब हम रेगुलर बाइबल नहीं पढ़ते तो हम घबरा जाते, कहाँ लिखा है, कहाँ है, किधर है। क्या रिजल्ट, ध्यान दो, ठीक है, अपनी बाइबल में निकाल लो। और यही होता है जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पेज नंबर ही देखो ना, पेज नंबर छः। हाँ, अभी मैं पढ़ता हूँ। हम डैनियल के बारे में जानते हैं। डैनियल एक परमेश्वर का जन है ना, भविष्यवक्ता है, और डैनियल के अंदर उत्तम आत्मा पाई जाती है। जब मैं इसका 6 का तीसरा पढ़ूंगा, यहाँ लिखा है, जब ये देखा गया कि डैनियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। क्यों सोचता था राजा? क्योंकि डैनियल के डैनियल के अंदर उत्तम आत्मा यानी कि खुदा की आत्मा काम करता है ना। जब हमारे अंदर खुदा का आत्मा काम करता है, एक बहुत बड़ा गहरा प्रकाशन इन दिनों खुदा मुझे दे रहा है, तो हमारा प्रमोशन होना जायज़ है। हमारे अंदर जब परमेश्वर काम करता है तो हमारा इंक्रीज होना जायज़ है। लोग हमें बोले, डैनियल नहीं बोला मेरे अंदर क्या आत्मा पा रही है, लोग ये बोले कि हमारे अंदर उत्तम आत्मा पाई जाती है। कैसे बोलेंगे? हमारे कैरेक्टर से, हमारे बर्ताव से, है ना, हमारे चाल चलन से, क्या हम कैसे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, आप चर्च में बैठ गए, आपका न्याय नहीं होगा चर्च में, न्याय होगा बाहर। क्या बाहर कैसे है, घर में कैसे है, पत्नी के साथ कैसे है, ऑफिस में कैसे है, क्या कोई 420 तो नहीं कर रहे? क्योंकि डैनियल राजा के साथ रहता था और वहां उसको कहा गया इसमें उत्तम आत्मा पाई जाती है, और डैनियल को बढ़ाया गया। और राजा सोचता था कि इसको पूरा ही साम्राज्य दे दे। कैसे होगा? जब मैं काम करता था, मेरे बॉस ने देखा कि मैं काम में निपुण हूँ, अच्छा हूँ, तो मुझे अकाउंटेंट बनाया गया, है ना। जबकि मेरा बॉस अनपढ़ था, नहीं जाता था कुछ। इतना भरोसा करता था कि मुझे अपने ब्लैंक चेक देता था और खुद गांव चले आता था। कभी कह रहा सैलरी आप बांटो, तनख्वाह आप बांटो, आप साइन करो, अमाउंट भरो, और पैसा जो बचे घर ले जाओ, 1 हफ्ते बाद दे देना। इतना भरोसा, 10 साल मैंने काम किया है वहाँ पर, इतना भरोसा करता था। मैं उनके पैसे घर लेके आता था, तो बैंक का पूरा डिटेल, मतलब उनने अपनी साइन भी सिखाए थे मुझे। इतना भरोसा करता था वो। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि इसके अंदर उत्तम आत्मा होती, क्रिश्चियन लोग कभी धोखा नहीं देंगे, है ना। क्योंकि वहाँ पे शराब पी जाती थी, कभी पार्टी है, कभी कुछ। आपको पता है फैक्ट्री का हाल क्या होता है। लेकिन मेरा भाई सबसे अलग रहते थे वहाँ पर।
सबसे अलग। तो कहते थे ये काम तो कर रहे फैक्ट्री में, लेकिन फैक्ट्री जैसे नहीं है। काम तो कर रहे हैं गंदगी में, गंदगी इनके आसपास भी नहीं है। और इसी को मद्देनजर करके उसने हमारा प्रमोशन करा, है ना। 10 साल 1500 की नौकरी करी है मैंने। तो वही आत्मा अगर हमारे अंदर और हमारा कैरेक्टर इतना अच्छा है तो हमारे जीवन में लोग हमें बड़ाई करेंगे और हमारे द्वारा परमेश्वर की बड़ाई होगी, है ना। लोग यूं ना बोले अरे यार ये तो बड़ी प्रार्थना करती है और बाहर जाके बड़ा लड़ती है, अरे ये तो बड़ी प्रार्थना करता है बाहर जाके ड्रिंक शराब पी रहा है। तो किससे क्या होगा? परमेश्वर का नाम खराब होगा। लेकिन सुनो, आप जब हमारे अंदर उत्तम आत्मा पाई जाती है, हम डैनियल जैसे बन गए, हम प्रार्थना कर रहे हैं, अभी यहाँ पे खेल खत्म नहीं हुआ। जब डैनियल को देखा गया तो हमारी अच्छा चाल चलन भी हमारे लिए कई बार घातक साबित होता है। आप समझ पा रहे? हमारा अच्छा चाल चलन हमारा मसीह में, क्यों? क्योंकि शैतान विरोधी चिढ़ने लगता है। अरे कल तक ये मेरे साथ घूमता था, कल तक ये मेरे साथ रहती थी, कल तक ये ऐसा करता था, आज ये प्रभु का हो गया, आज ये परमेश्वर का हो गई, कैसे? तो शैतान अपने लोगों को लेकर आता हमें फंसाने के लिए, और हम अपनी बातें सफाई देते। याद रखना, मसीह लोग कभी सफाई नहीं देते। सफाई देने वाला परमेश्वर है। मैंने आज तक कभी सफाई नहीं दी। सफाई देने वाला और गुनहगार हो जाता है ना। लेकिन हमारे सफाई, हमारा मुकदमा, हमारा युद्ध परमेश्वर लड़ता है। अगर हम इस बात को मानते हैं तो हम जानते भी है कि हमें चुप रहना है, वचन कहता है। अब जब डैनियल का ये देखा गया, डैनियल की तरक्की हुई, जब आप अपने जॉब, अपने घर, अपने पड़ोस में तरक्की देखोगे तो कहीं ना कहीं शैतान चिढ़ेगा, आपको गिराने के लिए साजिश रची जाएगी। ऐसे ही डैनियल के साथ हुआ। जब डैनियल प्रार्थना कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वहाँ के लोग डैनियल से चिढ़ने लगे, कहा इसको मरवाओ, कुछ भी करो। याद रखना, परमेश्वर भी कई बार हमें छोड़ देता है। राजा डैनियल का मित्र है, ना राजा ने सपोर्ट करी, सुनो मेरी बात, ना राजा ने सपोर्ट करी ना उनके दोस्तों ने। आगे क्या होता देखो, मैं पढ़ूंगा इसका 10 से। जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वे दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद क्या करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। क्या करता था डैनियल? 3 बार प्रार्थना करता था। 3 बार 3 उपास है ना हमारा, 3 बार प्रार्थना कर रहा है दिन में, हमारे घुटने टेक के परमेश्वर के सामने। और उससे पहले जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे ये लिखा गया कि कोई भी 1 महीना 30 दिन कोई भी परमेश्वर प्रार्थना नहीं करेगा। आप सब जानते हैं, है ना। डैनियल ये रूल निकला, और राजा ने भी साइन कर दिया, जैसे अभी रूल निकल जाए कि कोई भी चर्च नहीं खुलेगा यहाँ पर, है ना। फिर भी हम खोल रहे हैं, तो हम परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, परमेश्वर के बात में हम संसारिक कानून नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि वो कानून संसार का नहीं है, जानबूझ के लगाया गया है। ऐसे ही डैनियल को फंसाने के लिए, डैनियल को मारने के लिए, डैनियल के दुश्मन लोग जो उसके अपने थे, जो वहाँ पे काम करते थे, डैनियल को ख़त्म करने के लिए एक षड्यंत्र रचा और राजा के पास गए। राजा, पहले जो राजा होते थे ना, उनके पास बुद्धि नहीं होती थी, वो मंत्रियों की शिक्षा लेते थे, है ना। राजा का पता है ना, तुरंत आगे निकाल दी, सर कलम कर दो, अगर उनको अच्छा नहीं लगा तो मार दो। उनको क्या लगा राजा को, अरे मेरी बड़ाई हो रही है, मुझे लोग मानेंगे, मुझे ऐसा करेगा, उन्हें साइन कर दिए। लेकिन डैनियल है, उन्हें घुटने नहीं टेके। लेकिन आगे देखो क्या होता है। 3 बार प्रार्थना करता था, परमेश्वर का घुटने टेककर प्रार्थना करता था। अगर आप प्रार्थना योद्धा है ना तो मुसीबत आपको जानती है। हालेलुया। आप प्रार्थना योद्धा है ना तो शैतान आपको जानता है। प्रार्थना योद्धा है ना तो शेर आपको जानते हैं, आपको छू नहीं पाएंगे, है ना। आग आपको जला नहीं सकती, क्योंकि सब परमेश्वर बनाया। अगर आप प्रार्थना योद्धा परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं तो याद रखना, कोई भी मुसीबत आएगी सही, आपको खा नहीं पाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है किसी को। देखो आगे क्या लिखा है। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर डैनियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। तब वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उनसे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मंत्रियों और फरिश्तियों के अटल व्यवस्था के अनुसार ये बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो डैनियल है उनमें से राजा, हे राजा, ना तो उसने तेरी कुछ ध्यान दिया, ना तेरी हस्ताक्षर की और आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन ब 3 बार प्रार्थना क्या करता था। अब वो भागे भागे गए और राजा से चुगली कर दी,
है ना, क्योंकि वो थे डैनियल के विरोधी, है ना। उनको गिराने के लिए, आज हो सकता है आपको गिराने के लिए षड्यंत्र रचा गया हो, आपकी जॉब, आपके स्कूल, आपका हर कोई आपको गिराने के लिए, आपको घर में नीचा करने के लिए, आपके प्रार्थना रोकने के लिए, आपको चर्च बंद करने के लिए नाना प्रकार के हस्ताक्षर करे गए होंगे, है ना। आप जिस पे भरोसा करते होंगे वो भी आपको धोखा दे रहा है। डैनियल जिस पे भरोसा करता था, डैनियल का मित्र था राजा, डैनियल राजा जानता था इसमें उत्तम आत्मा पाई जाती है, लेकिन डैनियल भी चूक गया, ओ राजा भी चूक गया और उसने साइन कर दिए। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं चुकता, हमें परमेश्वर कभी नहीं चुकता। याद रखना, डैनियल ने जो काम करा, राजा के पास आके ना सफाई नहीं दी अपनी। अगर आज आप मसीह में हो, सफाई देने की जरूरत नहीं है, वो वक्त आएगा जब खुदा आपकी खुद सफाई देगा यीशु मसीह के नाम में। आगे देखो, ये बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और डैनियल को बचाने के लिए उपाय सोचने लगा, और सूर्य अस्त होने तक उससे बचाने का यत्न करता रहा। डैनियल अब उदास, और राजा उदास हो गया। उन्होंने कहा मैंने क्या कर दिया, मैंने तो गलती कर दी, है ना। हो सकता है आपकी जॉब पर आपका बॉस आपके विरोध में हो, आपका घर आपके विरोध में, आपके पड़ोस आपके विरोध में हो, आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से जा रही हो, आपके अपने आपको धोखा दे रहे हो। क्यों? अच्छे काम की सजा। डैनियल तो अच्छे काम कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, किसी का बुरा नहीं चाह रहा, है ना। आप भी प्रार्थना कर रहे हो। शैतान कभी कभी हमें अच्छे काम की सजा दिलाता है ना, लेकिन हम उससे क्या करते हैं, और करीब आते हैं। जब भी आपके लाइफ में मुसीबत आए, प्रार्थना करते समय समझ जाना हम एक स्टेप आगे है यीशु मसीह के नाम में। समझ जाना हमारी तरक्की होने वाली यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रार्थना कर रहे हो और जब शैतान आप पर अटैक कर रहा है, जब आप प्रार्थना कर रहे हो, जब कोई विरोधी खड़ा हो गया, तो समझ जाना कि हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, हमारी उन्नति हो रही है, और उसको सफाई देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपका मुकदमा खुद लड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आगे देखो, मैं इसका पढ़ूंगा 16 से। तब राजा ने आज्ञा दी और डैनियल लाकर सिंहों की माद में डाल दिया गया। उस समय राजा डैनियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तो नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। और राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। आपको पता है ये वर्ड कौन बोलता है? ये डॉक्टर लोग बोलते हैं ना, भैया वही ऊपर बचाएगा तुझे। लास्ट में क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना, ऊपर वाला बचाएगा। वो भी जानते हैं कि बचाने वाला एक ही है, वो है परमेश्वर। डैनियल का राजा दोस्त कहने लगा, भैया मेरे पास कुछ ही नहीं है, मैं तो निहत्था हूँ, कुछ ही नहीं कर सकता, जिसकी तू उपासना करता है वही तुझे बचाए। अगर आप उपासना करते हो ना, तो आपको यही बोला जाएगा, जिसकी उपासना करते हो वो जीवित परमेश्वर है, वही आपको बचाए, वही ऊंचा करे, वही आपको करे। यीशु मसीह वो राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमें उपासना करना जरूरी है, हमें घुटने टेक कर प्रार्थना करना जरूरी है, हमें 3 बार प्रार्थना करना जरूरी है, हमें 24 घंटे उसके साथ संगति जरूरी है, तभी तो कोई बोलेगा। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो कौन बोलेगा मैं उपासना करने वाले, है ना। अगर हम गलत चल रहे हैं तो उसके साथ कौन बोलेगा। लेकिन अगर आप प्रार्थना योद्धा है, उसके बाद आप पे उंगली उठ रही है, उसके बाद आपको अत्याचार जा रहा है, तो यीशु मसीह कहते हैं आनंद और मगन हो, क्योंकि आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। अब यहाँ पे डैनियल गया, डैनियल ने कभी अपनी सफाई नहीं दी, है ना। डैनियल ने उनकी चुगली खाई, अरे नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। डैनियल नहीं कहा, ना राजा के पास गया, ना उन दुश्मनों के पास। दुश्मन ने अपना काम किया, राजा ने अपना काम किया, बीच में बचा डैनियल और उसका परमेश्वर। आपको फंसाने के लिए लोग करेंगे, सजा देने वाला कोई और है, लेकिन बीच में आप जब परमेश्वर के साथ में हो ना, तो आप सेफ हो यीशु मसीह के नाम में। अब राजा कह रहा है, तब एक जिसकी तू उपासना करता है वही तुझे बचाए। 17 पद। तब एक पत्थर लाकर इस गड्ढे में मुंह पर रखा गया, और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से उस पर मोहर लगा दी कि डैनियल के विषय में कुछ बदला न जाए। तब राजा अपने महल में चला गया और रात को बिना भोज पड़ा रहा, और उसके पास कुछ सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई, उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पोंख फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे और फुर्ती से चला गया। तब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी सुनाने लगा और डैनियल से कहा, हे डैनियल जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तो नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? सिंहों से बचा सका। आज हो सकता है वो सिंह आपके पास हो, बात शेर की नहीं है, कुछ ऐसे मुंह जो आपको खाने वाले हैं, कुछ ऐसा वर्ड जो आपको छल्ली कर देता है। आपका बेटा ऐसा बोलता होगा, आपका पति ऐसा बोलता होगा, घर में ऐसा बोलते होंगे, ऐसा वर्ड जो आपको बहुत चुभता होगा। हे प्रभु, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं सबको अच्छा चाह रही हूँ, फिर भी लोग मुझे उल्टा बोल रहे हैं, फिर भी लोग मुझे गिरा रहे हैं। आपको एक वर्ड है, जो नित्य आप जिसकी उपासना करते वही आपको बचाए। आपको पता है जब डैनियल गया तो उस समय रात हो रही होगी, शाम का टाइम होगा। भोर को राजा आया देखने के लिए डैनियल मरा या नहीं मरा। इस पीरियड में उसके दुश्मन जश्न मना रहे होंगे, समझ रहे हो। जिन डैनियल को गिराया गया, आप समझ आइए ना,
जिन डैनियल को गिराया गया उसके जो दुश्मन थे चुगली वाले, वो जश्न मना रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, पार्टी चल रही होगी। कितने देर? 12 घंटे, है ना। डैनियल 12 घंटे गड्ढे में था, वो 12 घंटे कर रहे हैं। आपके दुश्मन छोटा सा खुशी मनाएंगे, आपको जिंदगी भर खुशी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आपको जिंदगी भर खुशी मिलेगी। उनको लगता होगा हम जीत गए, कोर्ट केस करके ये करके हम जीत गए, लेकिन सच है वो थोड़ी देर खुशी मनाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को लाइफ टाइम की खुशी देता है। आमीन। अब वो जश्न मना रहे हैं, बड़ा अच्छा सो रहे होंगे, डैनियल मर गया। उनको नहीं पता कि डैनियल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। अब राजा भी बोल तो रहा है शोकवाणी से और कह रहा क्या तेरा परमेश्वर बचा सका जिसको तो नित्य उपासना करता है, तुझे सिंगों से बचा सका। तब डैनियल ने राजा से कहा, हे राजा तू युग जीवित रहे। क्या बात है। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंगों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की, और इसका कारण यह है कि मैं तेरे सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा परमेश्वर निर्दोष पाया गया, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं करी। यह है सफाई परमेश्वर देता है। उसकी सफाई यही थी, जब तक वो बाहर नहीं आया सफाई नहीं थी। वो कुछ भी बोलता, उसको यकीन नहीं था, वो गुनहगार साबित था क्योंकि उसने प्रार्थना करी। लेकिन सच में ये था कि डैनियल को बचाया गया, है ना। जब शेर गए होंगे ना डैनियल के पास, तो कह होंगे नहीं इसको हम नहीं खा सकते क्योंकि हमारे मालिक की उपासना कर रहा है। सिंगों को तो परमेश्वर बनाया है, हर एक जानवर हर चीज़ परमेश्वर की है। दूत ने कह दिया होगा भाई तू किसको खाने जा रहे हो, पता है ये हमारे स्वामी का सेवा करने वाला है, उसकी प्रार्थना करने वाला है। आग जानती है परमेश्वर को, वातावरण जानता है परमेश्वर को। जब हम प्रार्थना के साथ चलते हैं ना, तो ये चीज़ें भी हमें पहचान के साइड हट जाती है। आपको पता है एक चीज़, आपके सबके ऊपर एक लाइट लगी रहती है हमेशा, आत्मिक लाइट। जैसे कि एक वीआईपी गाड़ी गुजरती है ना, हॉर्न बजता है ऊपर, सिग्नल बोलते हैं उसे, लाल पीला, तो क्या होता है हर कोई रास्ता देता है ना। जब आप प्रार्थना योद्धा है ना, तो आपके ऊपर अभिषेक की लाइट है, हालेलुया। और जब आप गली से गुजरते हैं, जितनी भी बीमारी दुष्ट आत्माएं आपको देखकर साइड हट जाती है। नहीं ये परमेश्वर के लोग ऐसे मुंह मत लगो, ये भस्म कर सकते हैं, इनके पास वो आग है। आप अपने आप को पहचानो, आप कितने इंपॉर्टेंट हो। परमेश्वर का अभिषेक आपके पास है, परमेश्वर का अभिषेक आपके पास है, हालेलुया। अब यहाँ लिखा है वो बच गया। अब इसके बाद क्या हुआ देखो, यहाँ पे डैनियल ने कोई सफाई नहीं दी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सफाई मोहर लगा के दी, उसको जीवित घोषित करा, कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर डैनियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः डैनियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी, जिन पुरुषों ने डैनियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और अपने स्त्री समेत लाकर सिंगों के गड्ढे में डाल दिया जाए। और वे गड्ढे की पैंदी तक भी ना पहुंचते कि सिंगों ने उन पर झपट कर हड्डियां समेत चबा डाला। आपको पता है चुगली की सजा कितनी बढ़िया, चुगली की सजा ही है। वहां डैनियल अकेला था, लेकिन जिन्होंने चुगली करी वो उनके बच्चे, उनकी पत्नी, पूरा वंश खत्म कर दिया, और सिंगों ने भयंकर तरीके से उनको चबा डाला। क्यों? क्योंकि सिंह कह रहे होंगे ये वही इंसान है जिन्होंने हमारे स्वामी की चुगली खाई थी। तो आपका तरफ जो है ना वो बलवंत है, आपको सफाई देने के लिए आपको हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। डैनियल का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, डैनियल का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। जो डैनियल को बचा सकता है वो आज आपको हर गड्ढे से बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। आज हो सकता है कर्जे का हो, बीमारी का गड्ढा हो, आज हो सकता है किसी न किसी गड्ढे में हो, आज हो सकता है कोई नशे का गड्ढा हो, लेकिन आज वो डैनियल का परमेश्वर आप सबको बाहर निकाल रहा है, और आपके द्वारा परमेश्वर आपके वंश को, आपके परिवार को बाहर निकाला है। विश्वास से बोलो आमीन। पचिंग दुर आशीष दे, खड़े हो जाइए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाक्य में तू महान परमेश्वर है पिता, तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे परमेश्वर, तू डैनियल को बचाने वाला परमेश्वर है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो मुसीबत आके हमसे घुटने टेक देती है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, आज ये लोग जो अपने घर के काम को, अपने हर एक काम को छोड़कर तेरी इबादत में आए पिता, आज हो सकता है कि इनके विरोध भी कोई षड्यंत्र चलाओ, आज हो सकता है इनको गिराने के लिए, इनको गड्ढे में डालने के लिए, इनको पापे डालने के लिए कोई षड्यंत्र रच रहा है, वो षड्यंत्र कैंसिल होता है यीशु मसीह के नाम में। पिता आप इनकी सफाई
रहनुमाई दोगे, आप इनको ऊंचा उठाओगे। ये आपके लोग हैं मेरे परमेश्वर, और आप इनके हो पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझ पिता राजा की वन थे, आज यही है पिता, ये लोग तेरे हैं पिता। इनके तो उत्तम आत्मा पाई जाती है पिता, ये जहाँ कहीं वर्क करते हैं, जहाँ कहीं घर में रहते हैं, इनके द्वारा वो भी बचाए जाए पिता। ये भवन जो रीटा बहन के द्वारा दिया है पिता, ये भवन ऊंचा है मेरे परमेश्वर, यहाँ के लोग जो आएंगे वो भले चंगे रहेंगे पिता। इस 72 घंटे के लिए प्रार्थना मैं करता हूँ पिता। आज जो भी फास्ट में हमारे साथ है, इस लाइब्रेरी में हमारे साथ है, वो सेम नहीं रहेगा। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।